नमस्ते दोस्तों, आपने एसएमसी का नाम सुना ही होगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर आपको पता होगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं। तो लास्ट कैंडल जो होती है ऑर्डर ब्लॉक की, वहाँ पर आप एंट्री लेते हो और वहाँ पर एंट्री लेने के साथ आपको जहाँ रिवॉर्ड देना होता है, रिवॉर्ड के साथ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 90% लोग गलती करते हैं और उनका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं, अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसको कहते हैं, और पूरा जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है और हमारे ऑर्डर ब्लॉक में क्या क्या चीज़ होती है तो हम उसको वैलिड मानेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो समझते हैं आखिर ऑर्डर ब्लॉक होता है क्या। मार्केट में दो प्रकार के प्लेयर होते हैं, एक होते हैं रिटेलर प्लेयर और एक होते हैं इंस्टीट्यूशन प्लेयर। तो उसमें इंस्टीट्यूशन में उनके पास ज़्यादा पैसा होता है कि लाइक दिस होते हैं, हेज फंड हो जाते हैं, बैंक हो जाते हैं, और उनको 1000 करोड़ में लाइक दिस बाइंग करना है। तो वो क्या होती है कि एक जगह से वो एक जोन पे बाय करेंगे तो प्राइस एक ही झटके में ऊपर चला जाएगा आराम से। और रिटेलर ट्रेडर के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है तो वो उसकी फुटप्रिंट को क्या करते हैं, उनके हिसाब से बाय करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप सोचो कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में डायरेक्टली बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, उसका जो पाया होता है, जो बेस होता है, वो बेस पहले होता है और उसके बाद वो बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक में भी यही होता है कि कोई प्राइस मूव करता है एक झटके से तो नीचे कहीं ना कहीं एक बड़ा जोन होता है, जो कैंडल का समूह होता है, वो उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले समझते हैं कि यहाँ पर जो बायस वाला वीडियो है मेरा, तो जो आपने अभी तक बायस वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले बायस वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक और उसके साथ एफईजी, तो उसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये जो ओबी है, ठीक है, ओबी के साथ क्या होता है, एक एफईजी होता है। ठीक है, ऊपर एक एफईजी होता है, यहाँ पर हमारा एफईजी, ठीक है, एफईजी होता है और ये हमारा रहा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कोई भी प्राइस आप देखोगे, बायस वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि मार्केट क्या करता है, पहले एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, टैप करने के बाद डिस्प्लेसमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट के बाद वो रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट के बाद वो एक्सपेंशन देता है। बट लोगों को क्या है, सब लोग यही देखते हैं कि भाई पहले क्या होता है कि नीचे आता है, ऊपर गया, फिर रिटेस्ट करता है, फिर प्राइस जाती है। बट ऐसा नहीं होता है। कोई बार क्या होता है पता है, कोई बार आप देखोगे तो कि हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है और एक ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होती है कि एक कैंडल ऐसी बनती है, स्टार्टिंग में कैंडल बनती है और बनने के बाद पूरा कैंडल ऊपर जाके क्लोज करती है। तो वो क्या होती है, एक वीक वाली कैंडल होती है। और एक से दो कैंडल में क्या बन जाता है, उसमें एक सब कुछ बन जाता है कि ट्रैपिंग बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, बाद में रिटेस्ट भी हो जाता है, रिटेस्ट होने के बाद भी एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी एक कैंडल में ये सब कुछ हो गया, बाद में तीसरी कैंडल, दूसरी कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल में क्या होगा, वो रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके सीधा प्राइस ऊपर चला जाता है। तो कोई बार ऐसा भी जो मूव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तो पहले बायस वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक पे आते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। देखो ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है, एक तो पहले यहाँ पर एफईजी होता है। ठीक है, एफईजी होता है, उसके साथ जो लास्ट की कैंडल होती है उसको हम प्रॉपर क्या बोलेंगे, एक ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। अब वो मैटर नहीं करता है कि लास्ट की कैंडल कोई ग्रीन है या रेड है, वो कोई मैटर करेगा नहीं। वो जो लास्ट वाली कैंडल जहाँ से मार्केट नीचे आया और नीचे लास्ट से बाइंग आई, हम लास्ट वाली कैंडल को क्या बोलेंगे, एक ऑर्डर ब्लॉक अभी मानेंगे। तो अभी देखते हैं कि चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे हमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो देखते हैं। चलो पहले वो फाइंड करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट में आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पर हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे जाने के बाद मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ पर हम एक बाय का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद अगेन क्या रहेगा, ये भी हमारा बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक। उसके साथ दो तो हमारे ऑर्डर ब्लॉक मिल गए। उसके बाद तीसरा आप देखोगे ए वाला था, ये देखो तीसरा था, यहाँ पर क्या हुआ, टैप करके प्राइस एफईजी को टैप करके चली गई। उसके बाद यहाँ पर भी देखोगे ए जगह पे भी क्या था, हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा था। तो ये सब जो ऑर्डर ब्लॉक है वो बाइंग के ऑर्डर ब्लॉक है।
अभी हम सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं कि सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक कहाँ कहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से मार्केट में आप देखोगे ये पूरे हमारे सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक है। देखो यहाँ पर 15 मिनट पे देखोगे तो ये हमारा सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद ये हमारा सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद आप देखोगे ये हमारा सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक। तो जो हम देखते हैं कि लास्ट की कैंडल, स्विंग की लास्ट की कैंडल, वो हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक हम बोलते हैं। तो इसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अभी ये तो आपको समझ में क्लियरली आ गया, ठीक है। तो पहला हमारा जो भी रूल्स है वो रूल्स है कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक की जो लास्ट कैंडल होती है वो ग्रीन हो या रेड हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लास्ट कैंडल है ना वो यहाँ पर रेड देखने को मिल रही है और यहाँ पर हमें ग्रीन देखने को मिल रही है। तो इस कोई भी ऑर्डर ब्लॉक में हमें लास्ट की कैंडल ग्रीन हो या रेड हो वो हमें कोई मैटर नहीं करती है, एक चीज़ का ध्यान रखना। बट वो ध्यान में रखना है कि बस स्ट्रक्चर बाइंग या सेलिंग का स्ट्रक्चर होना चाहिए और वो लास्ट की कैंडल होनी चाहिए। तो वो पहले मैटर नहीं करता है कि बाइंग में हो, और अदरवाइज आपको ध्यान रखना है कि दूसरा हमारा जो भी रूल्स है वो दूसरा रूल्स है कि उसमें एफईजी होना चाहिए। अब एफईजी की बात करते हैं यहाँ पर कि दूसरा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसको हम मानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे इसको। देखो अब यहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। तो उसके साथ क्या है कि यहाँ पर एक एफईजी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो ये क्या है, एक एफईजी है। और एफईजी सीखना है तो मेरा बायस वाला वीडियो देखना पड़ेगा। इसको एफईजी बोलते हैं, ठीक है, इसको एफईजी। और इसको एफईजी बोलने के बाद मैं इस कैंडल को क्यों ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ, आपके माइंड में होगा कि भाई आप इसको क्यों ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एफईजी की जो प्रीवियस कैंडल होती है उसको ही हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। रीज़न अब क्यों मानेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट कैंडल है वो लास्ट कैंडल की वीक और ये जो यहाँ पर कैंडल है इसकी वीक टच हो रही है। तो ये तो हमारा कोई एफईजी ये कैंडल पे एफईजी देखने को नहीं मिल रहा है, एफईजी हमें ये कैंडल पे देखने को मिल रहा है। अब क्यों देखने को मिल रहा है, आपको पता है कि इस कैंडल की वीक और एक कैंडल की वीक टच नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, एफईजी लेवल बोलेंगे। और जो एफईजी की प्रीवियस कैंडल होती है उसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं। तो ये रहा हमारा बुलिश वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब बेरिश की ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं। तो प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, यू टर्न लिया है। अब यू टर्न लेने के बाद आपको यहाँ पर होगा कि भाई यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक किसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो कैंडल की वीक और ये प्रीवियस कैंडल की वीक यहाँ पर एफईजी क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर टच नहीं हो रही है। तो ये क्या बन गया, हमारा एक एफईजी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एफईजी के बाद की जो प्रीवियस कैंडल होती है हम उसको ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है और ये हमारा एफईजी के साथ पूरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। क्या बोलेंगे, एक POI, ठीक है, POI बोलेंगे इसको, ठीक है। अब अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसको कहेंगे, अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक इसको कहेंगे। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो कैंडल में कहीं पर भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं है कि इस कैंडल की वीक ए कैंडल को टच कर रही है, एक कैंडल की वीक ए कैंडल को टच कर रही है। तो यहाँ पर कोई भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। रीज़न है कि ना तो एफईजी है, एफईजी के बिना कोई ऑर्डर ब्लॉक होता नहीं है। तो ये हमने यहाँ पर बात की है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की। अब यहाँ पर हम देखेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किसको कहेंगे, ठीक है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, ये रहा हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर बेरिश में क्या होगा, उल्टा जो हम बुलिश में देख रहे थे वो बेरिश में देखना है। तो यहाँ पर देखो कि इस कैंडल की वीक और ए कैंडल की वीक टच नहीं हो रही है, तो ए बन गया हमारा एक एफईजी और एफईजी की प्रीवियस कैंडल ए है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पर देखो कि ए कैंडल और ए कैंडल की वीक यहाँ पर नहीं टच हो रही है, तो ये हो गया हमारा एफईजी। तो ये बन गया एफईजी पॉइंट और एफईजी के बाद की जो प्रीवियस कैंडल होती है वो हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हो गया हमारा पूरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हम एफईजी को भी और ऑर्डर ब्लॉक को पूरा
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, हमारा बाइंग का पीओआई या सेलिंग का पीओआई, ठीक है। अब अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं कि अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक में क्या है। तो अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक में आप देखोगे कहीं पर भी हमें एफईजी नहीं देखने को मिल रही है और बिना एफईजी की कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। तो यहाँ पर कोई हमें इसको बोलेंगे अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, और अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक में आपको ध्यान रखना है कि एफईजी नहीं होगी, ठीक है। हमने आपको 2 रूल्स तो बता दिए, ठीक है। अब तीसरा रूल इम्पोर्टेंट है। तो तीसरा रूल में क्या होता है कि हम फिबो यूज़ कर सकते हैं, या आपको फिबो यूज़ नहीं करना है तो लास्ट जो एक्सट्रीमली ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक होता है और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे तरीके से मूव कर रहा है। तो अब ये जो एक मोमेंटम होती है, और ये मोमेंटम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ए ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, बाद में एक ए ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है, एक ए वाला ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें 3 ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं। अब तीनों आप देखोगे भाई, अब कोई प्राइस नीचे आएगी, क्या आप ए ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करोगे, क्या ए ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करोगे, क्या ए ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करोगे। सब ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने के लिए गए तो भाई आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो आपको उसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखनी है, का तो आप फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर सकते हो, या तो जो एक्सट्रीमली ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीमली किसको बोलते हैं, जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब वो आपको रूल ध्यान में रखना है। अब मान के चलो वो पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक फिबो यूज़ कर सकते हो कि जो मोमेंटम आया होता है मोमेंटम से टॉप तक, ये यहाँ पर फिबो दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। ये देखो क्या किया मैंने, बॉटम से टॉप तक जो भी ऑर्डर ब्लॉक 0.5 के बिलो होता है वो हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी मान सकते हैं। सब आपको ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं ट्रेड करना है, या तो 0.5 के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर सकते हो, या एक्सट्रीमली ऑर्डर ब्लॉक या फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। समझ में आ गया, यही ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड करना होता है, बाकी ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड नहीं करना होता है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे चार्ट पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि चार्ट पे कौन से हमारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली, ठीक है। देखो हम 1 आवर पे 30 मिनट पे देखते हैं। ये सब ड्राइंग रिमूव करते हैं और यहाँ पर ही देखते हैं, ठीक है। चलो पहले बाइंग के देखते हैं, बाइंग के हमारे, चलो सेलिंग के ही देखते हैं पहले। चलो और यहाँ पर देखो मार्केट में क्या हो रहा है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। तो ये जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक में मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या क्या कंडीशन आ रही है। एक तो एफईजी है, तो क्या बोलेंगे, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे कि हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का हमें मूव देखने को मिला है सेलिंग साइड। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, बट ये एफईजी को पीओआई को टैप करके तुरंत नीचे गिर गया। उसके बाद ये भी हमारा एक पीओआई है, बट यहाँ पर आप देखोगे ये जो रेड कैंडल का कंफर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला, और रेड कैंडल का कंफर्मेशन देखने के बाद हमें ए बी पीओआई पे मोमेंटम देखने को मिला यहाँ तक का। उसके बाद हम क्या इसको पीओआई बोलेंगे, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई एफईजी है, जस्ट ओनली स्विंग है। तो स्विंग के बेसिस पे हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करेंगे। तो ये रहा हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, स्विंग की लास्ट कैंडल और कैंडल के जो भी नेक्स्ट कैंडल होती है उसके साथ एफईजी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। और यही वैलिड ऑर्डर ब्लॉक से हमें क्या देखने को मिला, एक छोटा सा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो हमने ये जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की बात की है। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो ये रहा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। और मार्केट ने क्या किया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे मोमेंटम किया, और मोमेंटम के साथ एक बहुत ही अच्छा टारगेट भी डन हुआ। उसके बाद सेकंड देखेंगे तो ये देखो, ये हमारा ये भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो प्रीवियस नेक्स्ट कैंडल पे एफईजी, और एफईजी को टैप करके देखो क्या ही मोमेंटम दिया, देखो ये वाला। तो इसको हम वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। अब देखो
यहाँ पर आप देखोगे तो फिबो यूज़ करता हूँ, तो फिबो बॉटम से टॉप तक यहाँ पर, तो ये 0.5 के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है यहाँ पर भी। बाद में यहाँ से मैं देखूँ ए स्विंग से लेके ए स्विंग तक, तो ये भी हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये देखो ये भी हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो जो भी हमारा ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, उसके बाद ये सब बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक ऐसे तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि डायरेक्टली आपको कंफर्मेशन लेना है कि स्ट्रक्चर, अब एक पॉइंट अभी अगेन बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑर्डर ब्लॉक तो फाइंड कर लेते हो बट स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताने वाला हूँ। और उसके साथ देखते हैं कि कौन से हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं और बहुत ही पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक कि जब आईडीएम बनने के बाद जब पहले ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, वहाँ पर मोमेंटम देने का चांस ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईडीएम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट हायर आई मार रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यू वो वहाँ पर क्या कर रहा है, बीओएस बना रहा है। जब अपना कोई प्रीवियस स्विंग को ब्रेकडाउन देता है तो हम उसको आईडीएम भी बोलते हैं और एमएसएस भी बोलते हैं। बट अब आईडीएम बोलने का रीज़न है कि ऊपर भाई ऊपर कोई पीओआई नहीं है और कंटिन्यू अपना मार्केट हायर आई बना रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक आईडीएम बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ये जगह पे। उसके बाद ये जगह पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये जगह पे भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। और ये हमारा हुआ आईडीएम, ये हुआ आईडीएम। कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि आईडीएम क्यों बोलते हैं, इसको तो हम एमएसएस बोलते हैं, बट एमएसएस नहीं बोलेंगे, पहले इसका पीओआई हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो पीओआई तक गया नहीं है मार्केट, पीओआई से पहले अभी वो आईडीएम बनाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो हम यहाँ पर पहुँच गया होता पीओआई तक, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एमएसएस बोलते हैं, ठीक है, या चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा एक जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है वो बहुत ही पावरफुल एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। सेकंड, अब मान के चलो हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक सपोर्ट है और ये रहा हमारा एक रेजिस्टेंट एरिया, ठीक है। ये दो लेवल हमने मार्क किए हैं। जब मार्केट अपनी कोई लिक्विडिटी लेने के बाद, देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ से ऊपर जा रहा है, धीरे 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 यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जब कोई अपनी लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आता है और नीचे आने के बाद ऊपर कोई पीओआई होता है, जब लिक्विडिटी पे वो पीओआई चांस होता है वो बहुत ही अच्छा वर्क करे, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ये कंडीशन में यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, क्योंकि वहाँ से हमें एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला है। क्यों, रीज़न है कि भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंट था, रेजिस्टेंट पे बहुत सारी लिक्विडिटी थी, लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे गया और वहाँ से हमें मार्केट में एक करेक्शन देखने को मिला। तो हम एग्जांपल देखते हैं, हमें जो एग्जांपल देखने को मिलते हैं तो ऐसे आईडीएम और लिक्विडिटी वाला, ठीक है, ये रहा लिक्विडिटी वाला, ओके। ये देखो मार्केट में क्या था, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, ठीक है, एक कम्प्लीटली लिक्विडिटी जोन था। मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली, 15 मिनट पे देखोगे तो इसको यहाँ पर देखो 15 मिनट पे क्या किया, लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया। और ये ऑर्डर ब्लॉक से आप देख सकते हो मार्केट में क्या ही मोमेंटम देखने को मिली है। यहाँ पर देखो ये हमारा प्रॉपर मार्केट से बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे प्रॉपर एक बाइंग देखने को मिली। तो ये रहा हमारा एक लिक्विडिटी वाला सेटअप। हम आईडीएम वाला देखते हैं कि आईडीएम वाला किसको बोलेंगे, कि आईडीएम वाला कौन सा सेटअप है। तो यहाँ पर वेट करो, मुझे फाइंड करने दो आईडीएम वाला ट्रेड, ठीक है, कि मार्केट में जब अपना लोअर लो क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको आईडीएम बोलते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर क्या किया उसने, हम एक बोल सकते हैं इसको आईडीएम बना दिया, ठीक है, आईडीएम बनाया। आईडीएम के बाद का जो भी ऑर्डर ब्लॉक रहता है, तो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे रेड कैंडल का जो वेट करते तो यहाँ पर ट्रेड बनता ये हमारे आईडीएम से, बट यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ कि दूसरे एग्जांपल पे जहाँ एक मूव दिया हो अच्छा वाला, ठीक है,
यहाँ पर मुझे आईडीएम का सेटअप देखने दो। लोअर लो लोअर लो, ओके, ये रहा प्रॉपर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो रहा था कि मार्केट में यहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट काउंट करता है, ठीक है। ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड अपना स्टार्ट किया, देखो क्लोजिंग किया, फिर से यहाँ पर क्लोज किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड हो रहा था तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पर उसका देखो क्लोजिंग किया, यहाँ पर उसका प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, और उसके बाद हमारा जो भी पीओआई होते हैं वो पीओआई कहाँ पर थे, एक पीओआई यहाँ पर था बढ़िया वाला, ठीक है, और लास्ट वाला पीओआई हमारा यहाँ पर था ये जगह पे। तो यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर प्रॉपर आईडीएम बनाया, देखो यहाँ पर आईडीएम बनाया, ये जगह पे आईडीएम बनाया, और आईडीएम के बाद का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ऑर्डर ब्लॉक ए रहा, और यहाँ से आप देखोगे प्रॉपर मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली है, देखो ये रहा आईडीएम का सेटअप, ठीक है। दूसरा मैं अगेन आपको एग्जांपल समझाता हूँ आईडीएम का। यहाँ पर देखो तो मार्केट में आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, स्ट्रक्चर हमें क्या देखने को मिल रहा था, एक लोअर लो कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर लोअर लो कंटिन्यू कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर देखो ये कंटिन्यू लोअर लो। अब इसके साथ हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक उसके बाद यहाँ पर ये उसका हमारा क्या हुआ, आईडीएम, और उसके साथ लिक्विडिटी ट्रेड भी हुआ। तो यहाँ पर इसको आईडीएम का प्रॉपर सेटअप है, और आईडीएम पे आप देखोगे तो प्रॉपर हमें एक सेलिंग देखने को मिली। उसके साथ दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं कि मार्केट में क्या थी, यहाँ पर लिक्विडिटी थी, तो लिक्विडिटी के साथ भी आप देखोगे ये लिक्विडिटी लेने के बाद हमारा क्या बना, एक पीओआई बना, और ये पीओआई पे क्या ही मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो दोनों एग्जांपल हमें साथ में देखने को मिले, और यहाँ से भी मोमेंटम तगड़ी आई, और जो ये हमारा आईडीएम था वहीं से भी हमें तगड़ी मोमेंटम देखने को मिली है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो एफईजी होता है वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, और जो पावरफुल मैंने बता दिया कि एक आईडीएम वाला और एक होता है लिक्विडिटी लेने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो। तो जो आपको इस वीडियो में समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो सेकंड टाइम भी देख लेना वीडियो को, और जो भी नेक्स्ट वीडियो को आपको चाहिए, ठीक है, कि इस टॉपिक पे आप लाओ वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो हम इस पे लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।